कहावत भी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी, मुझ सुन आगे झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म दोबारा मिल जाए, आज ही झेल लो, आज ही झेल लो, जन्म मरण से बच जाओगे। मां के पेट में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाता है, कितने समय में अंडा बनता है, तो मेडिकल साइंस के माध्यम से अंडा बनता है। कहां से शुरुआत होती है वो विषय हमारा नहीं है, इतना तो समझ है कि मां के पेट में मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं। 9 माह मलमूत्र में गोते खाते रहते हैं, क्या दुर्दशा रहती है। गटर की स्थिति देखो, मलमूत्र गटर में जाता है, कितने कीड़े बिज जाते हैं, कितनी बदबू होती है, और उस गटर का ढक्कन उठाओ, किसी को प्रवेश कर दो, घुस जा, मरेगा नहीं मरेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी तमाम समाचार पत्रों में आता रहता है, सफाई कर्मी गटर में घुसे मर गए। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता। घोर नरक, बहुत बड़ा जेल, कैद खाना, निकल ही नहीं पाते हैं, और मलमूत्र भरा पड़ा है। 9 माह उल्टे टंगे रहते हैं। इससे बढ़िया महल कहां होगा, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहां होगी। इससे बढ़िया गद्दे सोफा सेट कहां मिलेंगे। अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार धन दौलत इकट्ठी कर ली है, महल बना ली है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। अब भी संभल जा, सुधर जा, वरना बड़ा पछताएगा। उस दिन की कर ले याद, बंदे जब इस जहान से जाएगा। तेरे ही सामने बावरे तेरा और खाता ये खोला जाएगा। कर कर के याद निज कर्मों की, उस दिन बड़ा पछताएगा। कि तेरे ही सामने प्यारे और खाता ये खोला जाएगा। कर कर के याद कर्मों की, उस दिन बड़ा पछताएगा। कि कर कर के याद निज कर्मों की, उस दिन बड़ा पछताएगा। और वो रहा है पेड़ बबूल के, हम कहां से खाएगा। भैया हाथ जोड़
व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो थैला बैग वगैरह सूटकेस वगैरह लेके चल रहा है। पूछने वालों ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कि अपने गांव जा रहा हूँ। कहाँ तुम्हारा गांव? कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में आवागढ़ कस्बे में, जिला एटा में। उसे पता है तो उसने पता बता दिया बॉम्बे में, मेरा गांव आवागढ़ है, जिला फला है, प्रांत फला है, आ जाएगा। अब गांव होने लगी। अब क्या हुआ, हम आप यहां एकत्रित हुए हैं तो पुओं के लिए, मालपुआ के लिए तो हुए नहीं, न पूड़ियों के लिए हुए हैं, न मिठाई के लिए हुए। हर कोई अपना कमाता खाता है। यहां हुए हैं सर्वप्रथम अपनी जानकारी कर ले कि मैं कौन हूं, और ये जानकारी करे कि शरीर में से निकल के हम जाएंगे कहां? पांचों तत्व जल के इसी में मिल जाएंगे। पांचों तत्व इसमें जो है वो जाएगा कहां? मार्ग देखा है, रास्ता देखा है तो श्रीमान जी सफर तय कर सकते हैं, और मार्ग का ही पता नहीं है तो भटकते रहोगे। इसलिए सत्य का साथ है, सत्य ज्ञान है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप वो कर सकते हैं। रोड़ा तो आएगा, रोड़ा आएगा। गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना है। लंबी कहानी है। अपने पिताजी से कहा होगा, इतिहास की कहानी है। शादी हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया। शहर घूमने की इच्छा जाहिर की गौतम बुद्ध जी ने अपने पिताजी के सामने। कोई शंका संदेह रहा होगा पिताजी को, उन्होंने महल से बाहर जाने नहीं दिया अपने बेटे को। जब शादी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेखी बात है। मैं शहर घूमना चाहता हूं तो इजाजत दे। मंत्री संतरी सेनापति फौज के साथ रथ घोड़े हाथी चल दी। रथ में बैठे गौतम बुद्ध ने कमर लची हुई, हाथ में लाठी, किसी व्यक्ति को देखा तो मंत्री से पूछा, मंत्री ये क्या है? मंत्री ने कहा, राजकुमार, बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ापा आ गया है, कमर टेढ़ी हो गई है। क्या मतलब? कि सबके साथ होता है। गौतम बुद्ध ने एक सीन देखा कमर लचे वाले का, वही 50% वैराग्य सवार हो गया। हम अपनी देखें, ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, ज्ञान वाला काम करते कहां? 50% वैराग्य। आगे बढ़े, सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये क्या? मंत्री ने कहा, राजकुमार, कोई व्यक्ति मर गया है, इसे अंतिम दाह संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे हैं। क्या मतलब? कि जो मरता है शमशान जाए चाहे कब्रिस्तान जाए, अंतिम दाह संस्कार होता है। दो सीन देख के 100% वैराग्य। अब
अभी हमने छेड़छाड़ की थी संस्कारों की, कितना गजब का संस्कार निकला। हमें भी संस्कार बनाना चाहिए, स्वयं के ऊपर आधारित है, स्वयं के ऊपर निर्धारित है। 100% वैराग। गौतम बुद्ध जी ने कहा वापस करो, वापस आए। लेख के मुताबिक जवान पत्नी घर पर है, एक बच्चे ने जन्म लिया है। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष कुछ माह में रातों रात छलांग मारी, महल से जंगलों में जाके गिरे। अब हम रोजाना गौतम बुद्ध जी का किस्सा कहें, कहानी कहें। कहानी कहने से, सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, उसे धारण करना ही अगर हम चाहते हैं तो धारण करना पड़ेगा। 29 वर्ष कुछ माह में राजमहल छोड़ के जंगलों में चले। इतिहास क्या कहता है, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कितना उनको मार डालने का प्रयास किया गया होगा, पहाड़ों से पत्थर सरकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। और लंबी कहानी है, तो यही कहानी सुनाते रहे। हम तो हर प्रसाद आज का रखते हैं आपके सामने, ताजा रखते हैं। बाद से प्रसाद पे हमारा मन टिकता ही नहीं। आज को देख रहे हैं, अभी को देख रहे हैं, अभी की नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा चल रही है। कितनी ग्रहण कर पाते, कितनी नहीं कर पाते, तो आप लोगों का खुद का मसला है। ये संसार ही कर्म सिद्धांत, पूरा संसार ही कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ। हम आपके मन केवल हरकारा चौकीदार बन के आए। अब किसको क्या दिखाई देता है नाकों से कि तो हो जाए। और हमने ये भी खोल के बता दिया, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं, हम नर नारी नहीं। आप भी सद ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे, आप भी एक दिन कहेंगे कि जीवन बर्बाद हो गया। वास्तव में हम न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र है। समझ आ जाएगा। अब जो दुनिया भी जार है, दुनिया भी जो जार है, जो जार बिछाया गया है, उसके बारे में तो कभी हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, कोई कमेंट्स हम नहीं करते। जो भी कमेंट्स करते, टिप्पणी हम करते स्वयं पर करते हैं। क्यों? हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई अच्छा लगता ही नहीं, तो हम क्या करें। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। और एक बात आपके सामने रख रहे हैं, निराकार भी आप हैं और साकार भी आप हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो नहीं एक। और भोरे पढ़ लेना किताब, कुछ पूछ लेना। आप स्वयं सभी पूरा संसार देखें, आप निराकार भी हैं और आप आकार भी हैं। शरीर आपका आकार है, प्राणवायु निराकार है,
ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया। जीव मायाधीन है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश। तो भैया हमें तो मायाधीश मिल गए, मायाधीश मिल गए हैं, तभी आपकी सेवा करने का मौका मिला है। अगर मायाधीश न मिलते तो आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा चलिए जय जयकार। हमारी मनसा रहती है आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। हमारी चाहत रहती है कि किसी का एक पल बेकार नहीं होना चाहिए, एक सांस यहाँ आके बेकार नहीं होनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने ज सांस का आवन होए न हो। कितनी गहराई में जा रहे महात्मा लोग जानते होंगे। सांसा की करे आरती, सांसा की आपको भजन बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं। सांसा की कर आरती, कर अजपा पर जा, परम तत्व नारायण साकार हरि को याद रख। यही है मेर सुमेर, इनके अलावा ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई महात्मा जी इसी संबंध में आप लोगों ने संन्यास लिया है। संन्यास के क्यों लिया है संन्यास, इसी बाबत कुछ कहना चाहें, महापुरुषों को दर्शाना चाहें, आकर के दर्शा सकते हैं। गड़बड़ सौदा नहीं चलेगा। यहाँ लाइन लेंथ की बात होती है, हमें लाइन पे चलना है, लेंथ की बात करना है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। और किसी कुछ कहना हो कि वैसे हाँ हर जगह के क्षेत्रीय संगत बंद है, कहीं नहीं हो सकती। दूसरे क्या रोड़ा डाल देते हैं आप। चलो सब क्या है, दूसरे ये भाषण देने का डर नहीं है। यहाँ केवल चेतावनी के भजन चलते हैं जब तक हमारी मौजूदगी नहीं है। जिसके हाथ में माइक पहुंच जाता है ना, वो हरि बन जाता है। दुर्गति से बचाने के लिए बंद कर दिया है। खुद भी बताते नहीं, भाषण देना शुरू कर देते हैं। कर्म की मार से श्रीमान जी, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कर्म की मार से ना कोई बच पाया था, ना बच रहा है, ना बच पाएगा। पूरा ब्रह्मांड कर्म से ही तो चल रहा है। कर्म से ही तो 84 लाख योनियां है। सातंग जी, समय चलता गया, हम अपनी बुआ के यहाँ लखनऊ में थे। वहाँ पे हमारे पास फोन आता है, हमारे चाचा जी फोन करते हैं कि जहाँ तुम्हारी दादी जाती थी पटियाली में, वहाँ वही प्रभु परमात्मा चंद्रावन में आ रहे हैं, सत्य का साथ होगा, मानव मंगल मिलन होगा। उस समय हम अपने बुआ जी के वहाँ रहते थे। साथ संगत जी, ऐसा होता है, मोबाइल जियो का देख रहे थे, उसी में से भजन नारायण हरि परमात्मा के सुन रहे थे, उसी में से सेवादार निकलने लगे और निकलने लगे। हमें डर लगने लगा, महसूस हुआ हम तुरंत सो जाते हैं। एक बहुत बड़ी जेल होती है, रात में सपने में दिखाई पड़ती है जेल। उस जेल से हम निकाल दिए जाते हैं और सभी महापुरुष
क्या होता है क्या नहीं वो सब बंद रहते, केवल हम निकाल दिए जाते हैं। सुबह उठते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं और चंद्रावल के लिए चले जाते हैं। साथ संगत जी जैसे ही हम पंडाल में पहुंचते हैं, चंद्रावल कहाँ है? लखनऊ जनपद में, लखनऊ में है, लखनऊ शहर में, लखनऊ शहर में है। साथ संगत जी जैसे ही हम लखनऊ शहर में चंद्रावल में पहुंचते हैं, वैसे ही हम पंडाल में आते हैं। साथ संगत जी हम नतमस्तक होते हैं, हरि नारायण साकार हरि परमात्मा सिंहासन पे आते हैं। उसके बाद तुरंत जैसे ही देखते हैं वैसे ही एक विशाल का है पहाड़ सुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी उसी समय हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। यहाँ भी ढीले हो रहे हैं। साथ संगत जी सुदर्शन चक्र देखते हैं, उसमें इतनी तेज रफ्तार होती कि हम देख नहीं सकते। जैसे ही देखते हैं वैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं। साथ संगत जी हाथ पैर शरीर बिल्कुल मुलायम हो जाता है और साथ संगत जी और हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल रोते ही रहते हैं। साथ संगत जी हम अपने घर को जाते हैं, रोते ही रहते हैं। जैसे ही सुबह होता है फिर उठते हैं, फिर साथ संगत जी पंडाल में आते हैं। नारायण हरि परमात्मा के सत्य का साथ 5 दिन लगातार किया, उससे हमारा पूरा पागलपन ठीक हो गया। साथ संगत जी नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े भागी हैं जो कि आज हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं और साधु संत महात्माओं की रजधुल लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी जानते हैं नारायण साकार हरि जी वर्तमान समय में गाजियाबाद वेब सिटी प्रवास पर हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को कानून का पालन करना चाहिए, कानून की बात माननी चाहिए। गाजियाबाद वेब सिटी में शासन प्रशासन की अनुमति नहीं है, इसलिए हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के दर्शन नहीं कर सकते। तो हम सभी का धर्म कर्म बनता है अपने व्यस्ततम जीवन में से 1-2 दिवस का समय निकालकर हरिधाम बहादुर नगर जरूर जाएं। साथ संगत जी जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति होती है तो नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को दर्शन बहुत जल्द देंगे और हम सभी जीवात्माएं दर्शन नारायण साकार हरि जी के कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में हमें गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहिए ताकि शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।